नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल ना और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और इस वीडियो में बात करेंगे हमारे यहाँ जो रीति रिवाज चलती है, रिचुअल्स चलते हैं उसके बारे में। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसका हमारे लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और रिचुअल्स को हम लोग इसी तरह फॉलो करते हैं, एक तरह से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कि हाँ ऐसा होता आ रहा है, ये करना चाहिए, ये करना ज़रूरी है। तो क्या हम उससे अलग कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या उससे अलग हम कुछ करेंगे तो क्या हमें कुछ नुकसान होगा? तो इन सब चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करना या फिर उसको अपने हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसे एक बार में ना समझ पाएँ तो दोबारा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति रिवाज को समझने के लिए साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया। इसमें साइंटिस्टों ने एक पिंजड़ा मंगवाया, बड़ा सा केज मंगवाया, उसमें 5 बंदर उसके अंदर बंद कर दिए। उस पिंजड़े के अंदर एक सीढ़ी रख दिया और सीढ़ी के ऊपर में कुछ केले रख दिया। और क्योंकि बंदरों को केले बहुत पसंद है तो जैसे ही उन्होंने केले को देखा तो वो सीढ़ी पर चढ़ने लगे केले को खाने के लिए। तो जैसे पर ही सीढ़ी पर वो चढ़े, उस पर ठंडे पानी की बारिश की गई। और जैसे ही ठंडे पानी की बारिश हुई वो नीचे उतर आए, और जैसे ही वे नीचे उतरे पानी गिरना बंद हो गया। तो एक बार में उसे चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर दूसरा बंदर कोई ट्राई किया केले को खाने के लिए, उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया फिर से पानी की बारिश हुई। और इस तरह से यूँ समझें तो सारे बंदरों ने ट्राई किया और सब मिला करके निष्कर्ष यही निकला कि जैसे ही हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं ठंडे पानी की बारिश होती है, तो हमें उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। लेकिन इसके बाद भी एक बंदर ने फिर से हिम्मत की। अब वो फिर से सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, बाकी 4 बंदरों ने उसे पकड़ के नीचे उतारा, उसे बहुत मारा पीटा। एक बंदर ने फिर से कोशिश की तो फिर बाकी 4 बंदरों ने उसे पकड़ के नीचे उतार के मारा। अब इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए साइंटिस्टों ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वहाँ से एक पुराने बंदर को निकाल कर एक नए बंदर को डाल दिया। तो नया बंदर वहाँ जैसे ही पहुँचा, उन्होंने केला देखा तो बिना कुछ सोचे वो चढ़ गया सीढ़ी पे। और सीढ़ी पे चढ़ा तो उसको बाकी 4 बंदरों ने नीचे उतार के बहुत मारा। जबकि इस बार जब वो नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ा तो पानी की बारिश नहीं हुई, फिर भी उसे नीचे उतार के मारा गया। तो एक बार में तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ। वो दोबारा चढ़ा, फिर से उसे नीचे उतारा, फिर से मारा। तो उसे भी ये बात समझ में आई कि उस पर नहीं चढ़ना है। अब क्या कहानी थी इसके पीछे की उसको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि उस पर नहीं चढ़ना, उस पर चढ़ने से मार पड़ती है, पिटाई होती है। अब इसके आगे फिर से साइंटिस्टों ने एक नए बंदर को वहाँ पे लाया और पुराने बंदर को बाहर कर दिया। उस नए बंदर ने भी वही चीज़ें की, लेकिन बाकी 4 लोगों ने उसे पीटा। तो उसने भी मान लिया कि सीढ़ी पर चढ़ने से पिटाई होती है तो वहाँ नहीं चढ़ना है, जबकि उसे पीछे की कहानी नहीं पता। और यहाँ तक कि अब उस सीढ़ी पर चढ़ने से ठंडे पानी की बारिश नहीं हो रही है। और इस तरह से बाकी जो 3 बंदर अंदर थे उसको भी बाहर निकाल दिया और वहाँ पे 3 नए बंदर डाल दिया। यूँ समझे तो 5 के 5 नए बंदर हो गए। उसके बाद भी कोई बंदर अब सीढ़ी पे नहीं चढ़ रहा था। तो सब मिलाकर के देखें तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि उस पर नहीं चढ़ना है, जबकि इस 5 बंदर को अब वो कहानी नहीं पता है। अब ये चाहते तो चढ़ के आराम से उस केले को खा सकते थे। और यही हमारे लाइफ में भी हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एज इट इज़ मानते हैं। भले ही उसके कारण हमें पेन हो, हमें तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम उसे मानते हैं। अब अंग्रेज़ के ज़माने में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। आपको बिलीव नहीं होगा कि उन सब कानूनों को हम आज भी ढो रहे हैं, जबकि उन सब कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे रिचुअल्स चले आ गए हैं, हम एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जबकि उसकी ना कोई ज़रूरत है और उससे ना कोई फ़ायदा है, उल्टा नुकसान है। हाँ, हो सकता है कि जब ये नियम कानून बनाए गए थे उस टाइम इसकी ज़रूरत हो सकता है कि उस टाइम इसका कुछ फ़ायदा हो,
किसी कारण से इसको बनाया गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज भी उसकी जो रिलेवेंस है या फिर प्रासंगिकता है वो बनी हुई है। तो आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करें कि किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है, और थोड़ा सा अपने आइज़ को ओपन कीजिए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट मत कीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे देखता हूँ कि कृष्ण का नाम लिख करके बहुत कुछ वहाँ लिख दिया जाता है, और बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि वो कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गीता में क्या कहा है तो उसके लिए आप गीता पढ़िए। आप इन सब कोटेशंस पे मत जाइए। कोटेशंस में यहाँ पे लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें दाएं बाएं, इसका उधर उसका इधर कर देते हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम का आपके लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा रोल है, तो अगर कोई आपको ये कहता है कि शादी करना ज़रूरी है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़, तो आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या सही लगता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं वो फॉलो कीजिए। ना कि सोसाइटी ये कहता है या फिर ये चला आ रहा है तो वो मानना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैन धर्म के जो जाने माने उसके गुरु हैं या फिर जो समझें महावीर, वो खाली पैर चला करते थे। अब अभी के समय में भी लोग खाली पैर चलते हैं। जैन धर्म के जो मॉन्क्स हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे मैंने देखा भी है, लाइव देखा है चलते हुए उन लोगों को। तो उस वक्त में ये कंक्रीट की सड़कें नहीं हुआ करती थी, पीच की सड़कें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर आप इस पीच की सड़क पे, कंक्रीट और सीमेंट की सड़क पे खाली पैर चलेंगे तो फिर क्या होगा आपका, ये आप देखें, आप ये सोचें। और जब हम मिट्टी पे या जो प्लेन ज़मीन है उस पे जब चलते हैं खाली पैर, तो उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो कंक्रीट की सड़कें होती है सीमेंट की, उस पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। और उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में जमा करके रखा हुआ है कि प्यार एक ही बार होता है या फिर शादी एक ही बार होता है, प्यार एक से ही करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए और अपने हिसाब से इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जो चीज़ें काम की नहीं हैं उसको अपने बिलीफ सिस्टम से हटाइए। अरे जिससे आप ग्रो करेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, उन चीज़ों को शामिल कीजिए। रिचुअल्स को नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं। अगर ऐसा कोई आपको कहता है तो आप अपने तरीके से अपने रूल्स बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम को उस हिसाब से अपना डेवलप कीजिए जिस तरह की लाइफ आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का आप बनना चाहते हैं। ना कि अगर हज़ारों साल से कुछ चली आ रही है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।